ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान, मैं अज्ञान में पैदा हुआ। ये संसार क्या है? अज्ञान रूपी संसार है। अज्ञान, मैं अज्ञान में पैदा हुआ। और तिमिरांधस्य, तिमिर कहते हैं अंधेरे को, चारों तरफ अज्ञान रूपी अंधेरा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान का अंजन मेरी आंखों में डाल दिया। चक्षुरुन्मीलितं येन, अब मेरे को दिव्य आंखें प्राप्त हो गई, मेरे को आंखें प्राप्त हो गई, जिससे मैं इस परम ज्ञान को, परम सत्य को जानने के लायक बन गया। और वो ज्ञान का अंजन जिन्होंने मेरी आंखों में डाला है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु की महत्वता भगवान से भी ज़्यादा है, क्योंकि भगवान से मिलवाने वाले गुरु हैं। हमको आंखें देने वाले, ज्ञान रूपी आंखें देने वाले गुरु हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हम ज्ञान का अंजन हमारी आंखों में नहीं लगेगा, हम भगवान के दर्शन कर सकते नहीं हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं। बिना किसी कारण के कृपा लुटा रहे हैं, बिना कारण के। कोई मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे ऊपर वो कृपा करें, लेकिन वो बिना कारण के मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्योंकि वो कृपा के समुद्र हैं, उनका स्वभाव है कृपा करना। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, और गुरु का भी स्वभाव है कृपा करना। और उनके वचन, गुरु के वचन महामोह, ये संसार का महामोह, मोह है, संसार में मोह है। किससे मोह है? किससे मोह है? शरीरों से मोह है। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, वो शरीर दूसरे का है, ये मेरा पुत्र है, वो दूसरे का पुत्र है। मेरे पुत्र में और दूसरे के पुत्र में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जैसे मेरे पुत्र का मुख है, वैसे ही दूसरे का भी मुख है। मेरे पुत्र की भी 2 आंखें हैं, उसकी भी 2 आंखें हैं, उसके 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ हैं। तो फर्क क्या है? इसमें मेरे में मोह क्यों है और उसमें मोह क्यों नहीं है? तो गुरु जो है, उनके लिए सब एक है। उनका शारीरिक संबंध से कोई नाता नहीं है। उनका सबके साथ आध्यात्मिक नाता है, आध्यात्मिक नाता है। क्योंकि हम शरीरों में बंधे हुए हैं, इसलिए शरीर के सिवाय और कुछ सोचने की हमारे पास क्षमता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि हम जान सकें कि हम शरीर से अलग सच्चित आनंद, भगवान का आनंद है, हम भी सच्चित आनंद हैं। हमारा शरीरों के संबंधों से
बड़े थोड़े से समय के लिए संबंध है, और उस संबंध में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने जीवन की वास्तविक सच्चाई को भूल जाते हैं। जीवन की वास्तविक सच्चाई ये है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा के लिए इस संसार में आए हैं, और हमारा कोई कार्य नहीं है। हमारा एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना। और महामोह रूपी वचन, महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले वचन देने वाले गुरु हैं, जो हमारे जीवन में जो आसक्तियां हैं इस संसार के प्रति, जो मोह है, जो अंधकार है, उसको नष्ट करने वाले हैं। तो गुरु का महत्व भगवान से ऊंचा है। गुरु की सेवा क्या होती है? गुरु की सेवा होती है गुरु के वचनों का पालन करना। जब हम गुरु के वचनों का पालन करेंगे तो हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। उस दिव्य ज्ञान के कारण हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, भगवान से संबंधित हो जाएंगे। एक चीज याद रखने की है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि गुरु भगवान की तरह सेवित हैं, उनकी सेवा भगवानी की तरह होती है, भगवान की तरह पूजित हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हैं, ये जान लेना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता इसमें है कि हम गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाएं, क्योंकि जो गुरु के प्रति नतमस्तक नहीं होता, भगवान कहते हैं कि ये अहंकारी है, ये अपने मन से चलता है, उसको कहते हैं, भगवान कहते हैं मनोधर्मी। गीता में भगवान ने कई बार कहा है मनोधर्मी मेरे को पसंद नहीं है। अपने मन से चलना, तो जो अपने मन से चलते हैं, क्योंकि मन हमारा तो चंचल है, चलायमान है, स्थिर नहीं है, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी वहाँ है, अभी वहाँ है, तो ये बंदर की तरह है, बंदर की तरह नाचता है, इधर उधर 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 उधर। मन को स्थिर करने के लिए गुरु के वचन होते हैं, और गुरु के वचन हमको जब प्राप्त होते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है। इसीलिए जब तक हम गुरु की उपमा नहीं गाएंगे, राम जी को अच्छा लगने वाला नहीं है।